जय हिंद दोस्तों। मैं प्रशांत वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हॉटस्पॉट लर्निंग पे। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है यूनिवर्सल गेट। यानी कि यूनिवर्सल गेट कितने होते हैं हमारे? दो होते हैं, एक नैंड होता है, एक नॉर होता है। तो नैंड गेट में नैंड और नॉर में से हम आज पढ़ेंगे जो है नैंड गेट। इसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं क्योंकि ये गेट होते हैं जो नैंड और नॉर, इन गेट से जितने बेसिक गेट हैं वो सारे गेट बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए इनको हम कहते हैं यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट यानी सत्य गेट। तो यूनिवर्सल गेट यही होता है, सत्य गेट होते हैं जिनसे हम सारे सर्किट बना सकते हैं। जितने भी हमारे मूल गेट हैं वो सभी हम इन दोनों गेट की सहायता से बना सकते हैं। तो हम देखते हैं आज कैसे इन गेट का कॉम्बिनेशन होता है और कैसे हम इन गेट का उपयोग करके यानी यूनिवर्सल गेट का उपयोग करके कैसे हम मूल गेट बनाते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि हाँ, ये जो हमारे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ये है नैंड गेट। नैंड गेट एज ए यूनिवर्सल गेट। तो नैंड गेट का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। अगर आप गेट का वीडियो हमारा नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। अभी हम गेट का एक वीडियो और अपलोड करेंगे, वो होगा हमारा इंटरनल कंस्ट्रक्शन एंड आईसीएस से रिलेटेड। हम उसका एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो नैंड गेट के बारे में ज़्यादा चर्चा ना करते हुए बस इतना जानो, ये हमारा नैंड गेट का कुछ सिंबल होता है और उसकी ट्रूथ टेबल हम देख लेते हैं क्या होता है। ट्रूथ टेबल क्या होता है? उसकी जो इक्विवेलेंट सर्किट होती है वो ए इंटू बी का इनवर्स होता है, यानी ए इंटू बी बार होता है। तो ट्रूथ टेबल भी वही हो जाएगा। जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है? जीरो आएगा, तो उसका बार कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा। जीरो को वन से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? जीरो आएगा, उसका बार कितना आएगा? वन आ जाएगा। वन को जीरो से करोगे वन आएगा, यानी कि जीरो हो जाएगा, उसका बार वन हो जाएगा। वन को वन से करेंगे तो हमारा वन आएगा, उसका बार जीरो हो जाएगा जीरो। यानी कि जब हमारे दोनों सिग्नल हाई रहेंगे तो हमारा आउटपुट में क्या आएगा? जीरो आएगा। इसका मतलब ये होता है ये। तो अब सीखते हैं कि नैंड गेट से हम कैसे सारे गेट बनाते हैं। तो पहला हम देखते हैं नैंड गेट एज ए नॉट गेट। यानी नैंड गेट को हम एक नॉट गेट की तरह उपयोग करेंगे। तो कैसे? ये दो हमारे टर्मिनल है, एक ए है और एक हमारा ये बी है। ये हमारा नैंड गेट है। अब इसको हम नॉट गेट की तरह कैसे उपयोग करेंगे तो हम देखते हैं कैसे करते हैं। आपको पता है जो नैंड गेट होता है इंटू इंटू मतलब मल्टीप्लाई करके इन्वर्स कर देता है, यानी इंटू करके इन्वर्स कर देता है। तो वैसे हम क्या करेंगे, इन दोनों नैंड गेट के जो ए और बी इनको दोनों को शार्ट कर देंगे और इन दोनों को शार्ट करने के बाद एक टर्मिनल हम और बना लेंगे जिसको हम देंगे ए। अब ये ए नहीं रहेगा हमारा, ये अब ए हो गया। यानी जो हमारा यहाँ पे दोनों शार्ट करके जो टर्मिनल हमें प्राप्त हुआ उसको हम देंगे ए। और आउटपुट में हमें क्या मिलेगा तो हम देखते हैं क्या मिलेगा। वाई इक्वल टू हमारा क्या आएगा? तो देखो हम ए इक्वल टू लिखते हैं, ए इक्वल टू हमारा वन, ए इक्वल टू हमारा वन। तो वन यहाँ भी आएगा और वन यहाँ भी आएगा और वन यहाँ भी आएगा। तो वन इंटू वन का मल्टीप्लाई क्या होगा? वन हो जाएगा। और बार लगा है, ए इंटू बार होता है यहाँ पे, ए इंटू बी बार होता है, ए इंटू बी बार होता है। अगर हम इस टर्मिनल को क्या दें? ए दे दें, ए डैश दे दें और इसको बी डैश दे दें। इन दोनों टर्मिनल को क्या दें? ए डैश बी डैश। तो आउटपुट में कितना आएगा हमारा? ए बार आएगा और ए डैश इंटू बी डैश आएगा। आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? ए डैश इंटू बी डैश। तो दोनों पे हमारे सिग्नल कितना है? वन वन आ रहा सिग्नल। तो वन इंटू वन का मल्टीप्लाई कितना होगा? वन होगा। और वन का जो बार होगा हमारा कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो जो नॉट गेट होता है उसका क्या होता है? आउटपुट उसका जो नॉट गेट होता है उसका होता है जीरो। जब देते हैं तो हमारा वन आता है और जब वन देते हैं तो हमारा जीरो आता है। तो वही तो हम यहाँ कर रहे हैं। ए को हम दिए हैं जी वन, तो हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है? जीरो। अब ए को देते हैं जीरो, ए हम यहाँ पे दिए जीरो, तो जीरो यहाँ से यहाँ आएगा। तो ए बार हमारा कितना होगा? ए डैश, सॉरी ए डैश हमारा कितना हो गया? जीरो हो गया। बी डैश हमारा कितना हो गया? जीरो हो गया। अब जीरो जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू बी डैश, ए डैश इंटू बी डैश कितना आएगा हमारा? जीरो आ जाएगा। और इसका हम बार करेंगे, ये दोनों का इन्वर्स करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? वन आ जाएगा। यानी कि हम दे तो जीरो रहे हैं लेकिन आउटपुट में क्या मिल रहा है? वन मिल रहा है। तो इस प्रकार हमारा ये जो नैंड गेट हो नॉट गेट की तरह बात कार्य कर रहा है। क्या करते हैं इसमें? जो हमारे नैंड गेट होते हैं उनके दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं और उन शॉर्ट करके एक टर्मिनल बनाते हैं, उस टर्मिनल पे हम देते हैं इनपुट और जो इनपुट हम देंगे वही इसका इन्वर्स हमें आउटपुट में मिलता है। तो हमारा वो जो नैंड गेट होता है वो बन जाता है हमारा नॉट गेट। तो ये तो हमारा हो गया नैंड गेट टू नॉट गेट। इस नैंड गेट को हम कन्वर्ट कर दिए नॉट गेट। इसकी सत्यता सारणी क्या होती है हमारी? ए बार, यानी कि हम जीरो देंगे तो हमारे मिलेगा वन, वन देंगे तो हमें मिलेगा जीरो। और इसका इनपुट कितना होता है? नॉट गेट का एक होता है, तो इसका भी इनपुट कितना होगा? एक हो गया।
आई होप नैंड गेट समझ में आ गया होगा नॉट में कैसे कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट हम लेते हैं नैंड गेट टू एज ए एंड गेट, यानी कि नैंड गेट को हम कन्वर्ट करेंगे एंड गेट में। ये सिंबल देख रहे होंगे, ये क्या हमारा नैंड गेट है। ये हमारा किसका सिंबल है? नैंड गेट है। नैंड गेट क्या करता है? ए इंटू बी का इन्वर्स, यानी जितना इनपुट देते हैं हम उतना इन्वर्स हो जाता है। तो आप देखे होंगे जब एंड गेट को जब हम नैंड बनाते हैं, एंड गेट को हम जब नैंड बनाते हैं तो क्या होता है? नैंड गेट होता है, उसमें हम क्या करते हैं? एंड के आगे हम एक नॉट जोड़ देते हैं, वो हमारा बन जाता है नैंड। अब जब नैंड को हम एंड बनाएंगे तो इसके आगे भी एक नॉट गेट जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा एंड। यानी कहने का मतलब ये होता है कि जब एंड गेट होता है उसका जो आउटपुट होता है वो ए इंटू बी होता है। यानी कि जो एंड गेट होता है उसका आउटपुट क्या होता है? हमारा एंड गेट का ए इंटू बी होता है। तो नैंड गेट का क्या होगा? हमारा ए इंटू बी बार कैसे आता है? हम उसके आगे एक नॉट लगा दें, एंड प्लस नॉट बन के हमारा बन जाता है नैंड। तो उसके ऊपर ए इंटू बी बार आ जाता है, और उसके ऊपर फिर एक हम नॉट लगा देंगे, यानी इसके ऊपर फिर हम एक नॉट लगा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ए इंटू बी का डबल बार, यानी ए इंटू बी का डबल बार। तो डबल बार मतलब जैसे ए बार हुआ, फिर इसका फिर एक बार करोगे तो वैल्यू ए ही आ जाती है। आप पढ़े होंगे पीछे, तो ए बार का बार जो होता है उसका वैल्यू आ जाती है ए। तो वही हम करेंगे यहाँ पे। हम यहाँ पे नॉट गेट बना लिए हैं, कैसे नॉट गेट बनता है। और इसका जो एक इनपुट आया है, एक आउटपुट जो हमारा आया है ए इंटू बी बार, उसको हम नॉट गेट से गुजार देंगे। तो नॉट गेट यहाँ ध्यान रहे, नॉट गेट हमें ये नहीं यूज करना, हमें यही नैंड गेट से जो नॉट गेट बनाए हैं इसी को यूज करना है। तो यही हम यहाँ पे बना देते हैं। ये हमारा इनपुट होगा, किसका इनपुट होगा? नॉट गेट का इनपुट होगा, यानी कि नैंड गेट का आउटपुट और नॉट गेट का इनपुट। तो इसको हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं ऐसे ऐसे, और हम यहाँ पे लगा देते हैं नैंड गेट। नैंड गेट को हम क्या बना के लगाए? नॉट गेट बना के लगाए हैं, और यहाँ पे हम निकाल देंगे इसका आउटपुट। अब जो यहाँ पे है, देखो यहाँ पे इनपुट तो हमारा क्या है? ए इंटू बी बार है, ए इंटू बी बार है। अब आपको पता है ये गेट कौन सा है? नॉट गेट है, नॉट गेट है। अगर ए इंटू बी बार जा रहा है तो आउटपुट में हमें क्या आ जाएगा? ए इंटू बी आ जाएगा। आउटपुट में क्या मिलेगा हमें? ए इंटू बी मिलेगा। अब एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पे हम एक एंड गेट के ट्रूथ टेबल बनाने जा रहे हैं। ये हमारा क्या है? ट्रूथ टेबल है। ये एंड गेट का ट्रूथ टेबल है। हम इससे प्रूव करेंगे कि एंड गेट से मिलता है या नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दोनों को जीरो करेंगे, ए इक्वल टू जीरो और यहाँ पे बी इक्वल टू जीरो। दोनों को जीरो किए। अब जब दोनों को जीरो किए तो नैंड गेट क्या करेगा? हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और तथा उसका उल्टा कर देगा। तो यानी कि मल्टीप्लाई करेगा कितना? जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेगा, हमारा कितना है? जीरो आएगा। और जीरो को जब बार करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। जीरो को वन। तो देखो यहाँ पे जो आया हमारा ये तो वन हो गया, वन आ गया, ठीक। और वन को जब हम पलटेंगे, वन का फिर बार करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? यहाँ पे जीरो आ जाएगा, क्यों? नॉट गेट वन देते हैं तो जीरो देता है, जब जीरो देते हैं तो वन देता है। तो इसलिए यहाँ पे वन का जो बार आएगा वो कितना आएगा? जीरो आ जाएगा। तो हम इनपुट में क्या दिए थे? जीरो जीरो दिए थे। दोनों में इनपुट जीरो जीरो दिए, क्या हमारा आया? जीरो आ गया। आउटपुट में हमें क्या मिला यहाँ पे? ये फाइनली आउटपुट हमारा है कैपिटल वाई। इसको अगर ले लें तो ये क्या आएगा हमारा? ए इंटू बी आएगा, जो आपको पता है कि आउटपुट में हमें एंड गेट में ए इंटू बी आता है। तो ये तो हो गया, एक पहली शर्त पूरी कर रहा है। दूसरी शर्त क्या? हम इसको देते हैं, ए को देते हैं वन और बी को देते हैं जीरो। तो तब क्या होगा? जब ए और बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा? जीरो आएगा। यानी कि जब जीरो आएगा, जीरो का फिर बार करेंगे तो क्या आएगा हमारा? वन आएगा। वन का फिर से हम बार करेंगे तो कितना आएगा हमारा? जीरो आएगा। तो आउटपुट में क्या है? जीरो आया, यानी ए इंटू जीरो का जीरो आ गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं? अब इसको जीरो देते हैं, ए को हम देते हैं जीरो और बी को करते हैं हम वन, बी को करते हैं वन। तब चलो जीरो को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? जीरो ही आएगा। और जीरो का फिर इन्वर्स करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा। जीरो का फिर इन्वर्स करेंगे तो यहाँ पे वन आ जाएगा, यानी कि जो नॉट गेट का इनपुट होगा वो वन होगा। और नॉट गेट वन को क्या करेगा? जीरो कर देगा। फिर हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? जीरो। ए इंटू बी इक्वल टू जीरो, फिर हमें मिला जीरो। फिर लास्ट कंडीशन हमारा है, ए को भी हम वन करते हैं और बी को भी हम वन करते हैं। तो वन वन को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके हम वन वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा वन। आउटपुट में यहाँ ए इंटू बी स्मॉल वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? स्मॉल वाई इक्वल टू वन का बार आएगा, वन का बार। तो वन का बार हमारा कितना आता है? जीरो आता है। वन का बार कितना होता है? जीरो होता है। और नॉट गेट पे जब हम जीरो देते हैं तो आउटपुट में हमें क्या मिलता है? यानी कैपिटल वाई इक्वल टू हमारा हो जाएगा वन।
क्योंकि हम जो नॉट गेट में जब जीरो देते हैं तो उसका आउटपुट हमें आता है 1। यहाँ पे आप देख चुके हैं, ये जो हम नॉट गेट बनाए थे यहाँ से आप पता चल चुका होगा कि नॉट गेट पे जब हम इनपुट 1 देते हैं तो आउटपुट में हमें 0 मिलता है, जब इनपुट पे 0 देते हैं तो आउटपुट में 1 मिलता है। इसलिए जो 1 का होगा कितना आएगा, यहाँ पे आउटपुट 1 आएगा। तो ये कुछ लग रही जानी पहचानी से ट्रुथ टेबल जो हम नैंड गेट में यूज करते थे। तो नैंड गेट इस प्रकार बनता है। नैंड गेट के लिए क्या करते हैं हम, एंड गेट कुछ इस प्रकार बनता है। एंड गेट के लिए क्या कहते हैं, एक हम नैंड गेट लगाते हैं तथा उसके बाद ही हम नैंड गेट को नॉट गेट बना के उसके बाद तुरंत हम ऐड कर देते हैं। यानी कि जो नैंड गेट है उसका आउटपुट हम नॉट गेट के इनपुट पे देते हैं। नॉट गेट कहाँ बनाएंगे, नॉट गेट हम बनाएंगे नैंड गेट के दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करके, तथा उन दोनों शॉर्ट टर्मिनल पे जो हम इनपुट देंगे वो हमारा, और जो आउटपुट मिलेगा वो नॉट गेट की भांति काम करेगा। आई होप ये दो टॉपिक आपको समझ में आ रहे होंगे कैसे आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं नैंड टू और गेट। नैंड टू और गेट, नैंड को हम कन्वर्ट करेंगे और गेट में। मीन्स जो नैंड गेट है उसको हम और गेट की तरह काम लेंगे, यानी नैंड गेट एज यूज और गेट। तो नैंड गेट में क्या करेंगे हम, नैंड गेट को और गेट बनाने के लिए सबसे पहले हम दो नॉट गेट यूज करेंगे। दो नॉट गेट का जो आउटपुट होगा वो हम एक नैंड गेट पे देंगे, उसका जो आउटपुट मिलेगा वो हमें मिल जाएगा एक और गेट की भांति। तो हम इसका पहले सर्किट डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। ये दो कुछ पहचाने से लग रहे हैं, ये हमारे दोनों नॉट गेट हैं। किससे बनाए गए हैं, नैंड गेट की सहायता से बनाए गए हैं। हम इसको दे देते हैं ए और इसको दे देते हैं बी। तो हमारा आउटपुट में क्या आएगा, ए बार आएगा और नीचे वाले में क्या आएगा, बी बार आएगा, यानी कि बी बार आएगा। अब इन दोनों ए बार इंटू बी बार को हम क्या करते हैं, डाल देते हैं सीधे एक नैंड गेट पे। नैंड गेट का हम आगे सर्किट बना लेते हैं, ये हमारा होगा नैंड गेट। इन दोनों के आउटपुट को हम देते हैं इसके नैंड गेट के इनपुट पे, और उसके बाद जो यहाँ पे आएगा वो कुछ इस प्रकार आएगा। जो फाइनल हमारा y आया, कैपिटल Y, ये यहाँ पे y क्या है हमारा, a बार आया, यहाँ पे y क्या आया, b बार आया, y डैश y डबल डैश, इसको नाम दे दो y डबल डैश y डैश। तो यहाँ पे y हमारा आया a बार और यहाँ पे हमारा y आया b बार, ये हमारा दूसरा गेट है, ये b बार आया। और इन दोनों को आउटपुट को हम कनेक्ट कर देते हैं सीधे नैंड गेट से। नैंड गेट से हम कनेक्ट करें तो y इज इक्वल टू हमारा यहाँ क्या आएगा, a बार इंटू बी बार का बार। तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ए आप वो नियम पढ़े होंगे, एंड रूल पढ़े होंगे। तो एंड रूल में यही होता है, ए बार इंटू बी बार का बार जो होता है ए प्लस बी होगा। अगर नहीं पढ़े तो यहाँ पे समझ लो क्या आता है, ए बार इंटू बी बार का बार जो होता है वो ए प्लस बी होगा। हम आगे आपको बताएंगे कि एंड रूल क्या होता है, डी ब्रोगली प्रमेय क्या होती, वो सब आपको समझाएंगे। इस समय हमारा गेट चल रहा है तो इसलिए हम सोचे कि पहले एक यूनिवर्सल गेट खत्म कर दें, उसके बाद हम आते हैं के मैप पे, फिर डी ब्रोगली जो है जितने भी प्रमेय हो सारे हम आपको बताएंगे, उससे निश्चित रहो। बस यहाँ पे इतना याद रख लो कि जो हमारा ए बार इंटू बी बार का बार होता है उसका जो आउटपुट आता है वो आता है हमारा ए प्लस बी आता है। बस ये अभी आपको ट्रुथ टेबल देखेंगे तो उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया ये हमारा सर्किट बन गई, यानी कि ए प्लस बी हमारा जो और गेट का आता है, और गेट का जो आउटपुट हमें आता है वो आता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी आता है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी आता है। तो वही हमारी सर्किट यहाँ पे बन गई है। अब एक ट्रुथ टेबल लेते हैं, हम इसको लेते हैं ए इक्वल टू 0, ए इक्वल टू पहले लेते हैं 0 और बी इक्वल टू दोनों को 0 लेते हैं। तो हम जब दोनों सिग्नल को क्या लिए 0 0, पहले हम ए को लिए हैं और बी को लिए हैं 0 और 0। तो y हमारा क्या आएगा, ठीक, y हमारा क्या आएगा। तो यहाँ पे हम 0 दिए हैं तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा a बार इक्वल टू 1 आएगा, यानी जब हम जो दिए हैं उसका उल्टा ही तो आएगा। तो a बार इक्वल टू 1 आ जाएगा, b बार इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। हम दोनों 1 को हम डालते हैं किस पे, इनपुट पे। ये जो हमारा तीसरा नैंड गेट है, एक हमारा ये नैंड गेट हो गया, हमारा 2 हो गया, हमारा तीसरा जो हमारा तीसरा नैंड गेट है इसके इनपुट पे देंगे। तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा हमारा और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। इन दोनों 1 को मल्टीप्लाई करके उल्टा करेगा तो क्या हमारा आएगा, जो दोनों 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा कितना आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करें 1 आएगा। और 1 का बार हमारा क्या है, यहाँ पे a इंटू बी बार है तो इसका बार जो हमारा आएगा वो 0 आएगा। यानी कि हम दोनों इनपुट 0 लिए, a और b 0 लिए तो क्या आउटपुट में हमें क्या आया, 0 आया। फिर नेक्स्ट हम चेक करते हैं, a इक्वल टू लेते हैं 1, b इक्वल टू लेते हैं
जीरो, ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 0 लेते हैं। तो जब 1 लेंगे तो 1 का हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 लेंगे तो 0 का तो 1 ही आएगा। तो ये 1 होगा और 0 होगा, 0 और 1 का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। और 0 यहाँ पे होगा 0 इस टर्मिनल पे, ये 1 होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि आउटपुट में यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। और 0 को जब बार करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। यानी कि 0 और 1 जब लेते हैं, ए को 0 लेते हैं, बी को 1 लेते हैं, तो आउटपुट में हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। इतना समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, ए को लेते हैं 0, बी को लेते हैं 1, बी को लेते हैं 1। तो ए को 0 लिए तो यानी कि हमारा ए बार कितना आएगा, ए बार आएगा हमारा 1 आएगा। ए 0 हम लिए तो ए बार 1 आएगा। और बी को हम लिए 1 तो बी बार हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बी बार हमारा 0 आ जाएगा। और 1 और 0 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 का बार कितना होता है हमारा, 1 होता है। 0 आएगा, 0 का बार हमारा कितना होता है, 1 है। यानी कि 1 एंड 0 इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब दोनों टर्मिनल को हम क्या करते हैं, 1 लेते हैं, ए भी 1 और हमारा बी भी 1, बी हमारा 1, बी इक्वल टू 1। अब दोनों 1 को क्या करेंगे, आपस में 0 कर देंगे। यानी कि इस वाले जो हमारा गेट है, तीसरा गेट, इसके दोनों टर्मिनल पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये 0 और ये 0। अब इन 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। और 0 का फिर से बार करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। जब दोनों को हम क्या लिए, 1 लिए, सॉरी दोनों को हम क्या लिए, 1, इसको भी 1 इसको भी 1, तो आउटपुट में हमें क्या मिला, 1 मिला। तो आप देख रहे हैं कि कुछ आर गेट की ट्रुथ टेबल की जैसे लग रही है। क्या आर गेट का ट्रुथ टेबल क्या होता है, जब कोई एक भी सिग्नल हमें 1 मिल जाएगा या हाई मिल जाएगा तो आउटपुट में हमें हाई आएगा। तो इसलिए हमारे ऑर गेट का कॉम्बिनेशन हो गया। यानी कि ऑर गेट में क्या करते हैं, हम 2 इनपुट लेते हैं और जो 2 इनपुट होते हैं उनको हम नॉट गेट से गुजार के हम सीधे नैंड गेट पे उतारते हैं। और नैंड गेट के आउटपुट जो हमें आता है वो बन जाता है एक ऑर गेट। यानी 2 इनपुट नॉट गेट और 2 आउटपुट, सॉरी 2 इनपुट नैंड गेट नॉट गेट, और जो आउटपुट में हमें मिलेगा वो मिल जाएगा ऑर गेट। तो जो नॉट गेट आएगा इसका आउटपुट हम डाल देंगे सीधे नैंड गेट के इनपुट पे, नैंड गेट से जो आउटपुट मिलेगा वो मिल जाएगा हमें ऑर गेट की तरह मिलेगा। आई होप नैंड गेट टू ऑर गेट समझ में आ गया होगा, ट्रुथ टेबल भी आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं नैंड गेट टू एक्सऑर गेट। यानी नैंड गेट को हम एक्सऑर गेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नैंड गेट को हम एक्सऑर गेट की तरह काम कैसे लेंगे। तो इसमें हमें ज़रूरत पड़ती है 4 नैंड गेट की, यानी कि 4 नैंड गेट की। तो उसके हम सर्किट बनाते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि कैसे इस पर हम वर्क करते हैं। यह है सर्किट, यानी कि नैंड गेट का सर्किट। उसमें कितने गेट यूज किए, 1 2 3 4। तो एक्सऑर गेट जो होता है आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्सऑर गेट में हाई आउटपुट तभी आता है जब डिफरेंट इनपुट होते हैं। यानी कि जब सेम इनपुट होते हैं, यानी कि 0 0 या 1 1 होते हैं तो आउटपुट में हमें 0 ही मिलता है। यानी 0 1 या 1 0 पे हमें आउटपुट क्या मिलता है, हाई मिलता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं कैसे। हम ये हमारा एक टर्मिनल होगा ए, एक टर्मिनल होगा बी। कुछ इस प्रकार होता है, क्या होता है कि पहले हम ए और बी को एक ही जो गेट होता है उस पर हम सिग्नल देते हैं, ए बी को एक ही गेट पे हम सिग्नल देते हैं। उसका जो आउटपुट आता है उन दोनों पे दूसरा और तीसरा गेट है उन पे हम मतलब कि बांट देते हैं। और जो हमारा ए इनपुट था वो हम इस पे 3 और 2 पे देते हैं। ये सर्किट आप दिमाग में बैठा लो, ये सर्किट आप दिमाग में बैठा लो कि हाँ ये सर्किट बनती कैसे है। और उसके बाद जो हमारा इन दोनों 2 और 3 नंबर गेट का जो आउटपुट आता है इनको हम फिर एक नैंड गेट से गुजारते हैं। उसके बाद जो हमें फाइनली आउटपुट मिलता है वो मिलता है ए एक्सऑर बी, ए एक्सऑर बी मिलता है। चलो टेस्ट करते हैं इसका कैसे काम होता है। तो हम 1 2 टेस्टिंग कर लेते हैं, 0 0 का या 1 1 का या 0 1 का, कुछ एक टेस्ट कर लेते हैं। पहले हम दोनों को लेते हैं 0, पहले हम दोनों के लेते हैं 0 और बी को भी लेते हैं हम 0। तो ए 0 बी 0, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया हमारा 0 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया हमारा 0 आ गया। और कहाँ 0, यहाँ पर भी हमारा 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी हमें 0 मिल जाएगा, क्योंकि बी सीधे यहाँ पे तीसरे वाले जो गेट है उससे कनेक्ट है और ए भी दूसरे वाले गेट से सीधे कनेक्ट है। तो ए यहाँ पे भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। अब देखते हैं ऑपरेट क्या कर देंगे, 0 0 पे करते हैं क्या। तो 0 0 पे नैंड गेट हमारा क्या करता है, 0 0 को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा 0 आएगा, और 0 को जो इन्वर्ट करेगा तो क्या आएगा हमारा 1 आएगा। यानी कि यहाँ पे आ गया 1 और ये 1 कहाँ कहाँ जाएगा, वो यहाँ तक आएगा 1 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा
1, यानी इन दोनों पॉइंट पे हमें मिल जाएगा 1। अब उसके बाद क्या होगा, 0 और 1 को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर क्या आता है हमारा, 0 आता है। 0 और 1 को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर हमारा आता है 0। और ये नैंड गेट है तो 0 को क्या कर देगा, 1 कर देगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पर भी वही 1 0 तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। 1 का हमारा है तो 1 आ जाएगा। अब ये दोनों 1 कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पे पहुँच जाएंगे, इस जो चौथा नंबर गेट है इसके इनपुट पे। अब इन दोनों 1 को जब मल्टीप्लाई करेगा चौथा नंबर गेट तो क्या आएगा हमारा, 1 × 1 1 आएगा। और नैंड गेट होने की वजह से क्या 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, y = 0। तो देखो हम इनपुट में क्या दिए थे, a दिए थे, 0 दिए थे, b को 0 दिए थे। यानी जब दोनों इनपुट हमारे 0 थे, a और b, तो आउटपुट में हमें क्या मिला, y = 0 ही मिला है। तो चलो एक तो हमारा सही हो गया। अब कोई दूसरा कंडीशन ले लेते हैं, क्या 0 और 1 का। तो a को 0 रखते हैं, b को लेते हैं 1, b को हम लेते हैं 1, b को ले लिए 1। तो देखो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, से पहले बात यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0 0 ही रहेगा। अब देखो 1 और यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा। तो देखो 1 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। और 0 को जब इन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। 1 और 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को जब इन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये 1 आ जाएगा। और ये 1 कहाँ कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा। 1 1 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा। तो ये 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो मतलब गेट नंबर 2 गेट नंबर 3 पे 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। और 0 को फिर से हम 1 पे मल्टीप्लाई, मतलब कि नैंड गेट है तो 0 का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से हमें 1 मिल गया है। और यही 1 उठ के चला है गेट नंबर 4 के इनपुट पे। अब उसके बाद गेट नंबर 3 पे आते हैं। गेट नंबर 3 क्या है, हमारा दोनों इनपुट क्या है, 1 1 है, यानी हाई इनपुट है। 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। 1 1 को मल्टीप्लाई किए तो 0 आया। और यही 0 उठ के चले गए गेट नंबर 4 के इनपुट पे, गेट नंबर 4 के इनपुट पे। अब गेट नंबर 4 का इनपुट क्या है, 1 और 0 हो गया है। 1 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, y = 1 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 0 का इन्वर्ट करेगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी हम क्या लिए आउटपुट में, मतलब इनपुट में क्या लिए, 0 को 1 को मतलब a को 0 लिए और b को 1 लिए। तो जब 0 1 लिए तो आउटपुट में हमारा क्या रहा है, 1 आ रहा है। तो कुछ XOR गेट इसी प्रकार कार्य करता है। अब आप एक बार इसको 0 कर लेंगे, इसको 1 कर लेंगे, इसको 0 कर लेंगे और 1 1 को करके आप एक बार ट्राई करेंगे, आपको वैसे ही मिलेगा। जब 1 0 लेंगे तब भी आपको 1 ही मिलेगा, जब 1 1 लेंगे तो आपको मिलेगा 0। तो ये हमारा हो जाता है XOR गेट, XOR गेट। आई होप समझ में आ गया हो XOR गेट कैसे ऑपरेट करता है। इसमें 4 गेट यूज किए जाते हैं और इसकी वायरिंग देख लो कैसे हम इसका कनेक्शन करते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं ये XNOR गेट। अभी तक क्या करते हैं हम लोग, जो XOR गेट होता है कुछ इस प्रकार होता है। XOR गेट क्या होता है हमारा, कुछ इस प्रकार होता है उसका सिंबल, XOR गेट। और इसको जब NOR बनाना होता है तो आगे हम लगा देते हैं नॉट। तो बिल्कुल सेम वही करेंगे। हमारा जो XOR का सिंबल ये है पूरा है, ये हमारा XOR का है सर्किट डायग्राम। इसी के आगे हम नॉट लगाएं। नॉट कैसे होता है हमारा, ये NAND गेट होगा, इनके दोनों टर्मिनल को हम करेंगे शॉर्ट, उस पर देंगे इनपुट और इसको हम निकाल देंगे, ये हमारा बन जाएगा नॉट। तो उसी को हम इसमें आगे y की जगह पे जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा XNOR गेट। तो जोड़ते हैं और देखते हैं। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं NAND गेट पे XNOR गेट, तो आपको तो यहाँ तक तो पता है, यहाँ तक आप इससे पहले वाली डायग्राम देख चुके हैं कि बिल्कुल सेम वही है। बस इसके आगे हम क्या लगा दिए, नॉट गेट लगा दिए। इसमें हम कितने गेट यूज़ किए हैं, 5 गेट यूज़ किए हैं। 5 गेट कैसे, 4 गेट तो हमें XOR में ही यूज़ करना था और 1 गेट हमें एक्स्ट्रा यूज़ करना पड़ा नॉट के लिए, तो हमारे यहाँ पे हो गया 5 गेट। तो आपको यहाँ तक तो ऑपरेशन पता ही है। तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, देखो यहाँ पे हम आपको क्या क्या दिखाएं, 0 0 दिखाएं और 0 1 दिखाएं। तो हम यहाँ पे 1 0 1 1 ले लेते हैं, आपको वो भी कंफर्म हो जाएगा और ये भी कंफर्म हो जाएगा। तो हम क्या लेते हैं, एक बार 1 लेते हैं A को और B को लेते हैं 0। A को 1 लेते हैं, B को लेते हैं 0। तो देखो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 सीधे और यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा 1। ठीक, ये दोनों 1 आ गए। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आ गया हम 0, सॉरी यहाँ पे आएगा 0 क्योंकि बी हम 0 लिए हैं। यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। ठीक, अब देखो गेट ए के दोनों टर्मिनल क्या है, 1 और 0 है। तो 1 और 0 मतलब क्या होता है हमारा, जब 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। और NAND गेट है, 0 को इन्वर्ट कर देगा यानी कि 1 हमें मिलेगा। तो यहाँ पे मिल गया हमें तुरंत 1 और 1 का फिर यहाँ पे क्या पहुँच जाएगा, 1 पहुँच जाएगा और यहाँ पर भी हमारा पहुँच जाएगा 1।
ठीक, दोनों पे पहुंच गया हमारा 1। अब 1 1 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 1 का मल्टीप्लाई हमारा 1 होगा। तो गेट नंबर 2 पे देखो 1 1 का हमारा मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 होगा। 1 को नैंड गेट इन्वर्ट कर देगा तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे हमारा 0 आएगा, यही 0 उठ के तुरंत यहाँ पे आ गया। ठीक, उसके बाद गेट नंबर 3 पे आते हैं। तो 3 नंबर गेट पे देखो क्या टर्मिनल है, इनपुट 1 और 0 है। तो 1 और 0 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 0, और 0 को जब इन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 3 नंबर गेट पे हमारा क्या है, 1 है, और यहाँ पे 1 उठ के यहाँ पे सीधे चला आएगा। उसके बाद अब ये जो 4 नंबर गेट है, इसके टर्मिनल, इनपुट टर्मिनल पे हमारा होगा 0 और 1, और 0 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1। यानी कि 0 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, 0 को इन्वर्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1। यानी कि यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा 1, सॉरी ये हमारा आ जाएगा 1। और 1 को हम क्या करेंगे, इधर इनपुट पे 1 को हम इनपुट के करेंगे, जैसे नॉट गेट आ गया तो हमारा आउटपुट पे क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। यानी कि 1 यहाँ पे आया तो 1 पे हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट पे 0 आ जाएगा। तो आप देखते होंगे जो यक्सॉर गेट है, यक्सॉर गेट में जब 1 और 0 लेते हैं क्या आता है, 1 और 0 पे 1 आता है। तो यहाँ तक तो हमारा यक्सॉर गेट ही है, ये यहाँ तक हमारा यक्सॉर गेट है। उसके आगे हम नॉट लगा दें तो ये हमारा हो जाएगा यक्स नॉर गेट, यक्स नॉर गेट। तो यक्स नॉर गेट में को आपको पता होगा जब तक सेम इनपुट नहीं होंगे तब तक हमारा 1 नहीं आएगा। तो सेम इनपुट मतलब हम 1 0 लिए तो डिफरेंट इनपुट है, तो हमारा आउटपुट में क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम एक बार देखते हैं सेम इनपुट यानी 1 1 लेके, तो ए भी 1 लिए, बी भी 1 लिए, दोनों को 1 लिए। अब वो देखो ये भी हमारा कंफर्म हो जाएगा, ये भी हमारा कंफर्म हो जाएगा। जब दोनों को 1 लिए तो यहाँ पे हमारा 1 होगा, यहाँ पे हमारा 1 होगा। 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, 1 को हो जाएगा 0, और 0 जब यहाँ पे आए तो ये हमारा होगा 0 और ये हमारा होगा 0। और ये यहाँ पे बी को हम 1 लिए तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो गेट नंबर 3 पे क्या हमारा इनपुट आएगा, 0 और 1 आ गया। और 2 पे कितना आएगा, 1 और 0 आ गया। तो 1 0 को मल्टीप्लाई कितना होगा, 0 होगा। 0 का जो गेट है नैंड गेट इन्वर्ट करके क्या आएगा, 1 आ जाएगा। नैंड गेट हमारा इन्वर्ट करेगा तो 1 आ जाएगा। वही हाल यहाँ होगा, 0 और 1 का क्या होगा, 0 होगा। 0 को इन्वर्ट करेगा क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। अब 1, तो देखो यहाँ पे गेट नंबर 4 पे दोनों इनपुट क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। गेट नंबर 4 पे दोनों इनपुट क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। और 1 1 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 को इन्वर्ट करेगा तो 0 आ जाएगा। यानी XOR में क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। 1 1 पे क्या मिलता है, 0 मिलता है। और उसके बाद 0 को इन्वर्ट करके हमारे XNOR क्या देगा, 1 देगा। यानी कि XNOR हमें क्या करता है, XNOR के अगर ट्रूथ टेबल देखें तो 0 0 पे 1 मिलता है, 1 0 पे मिलता है 0, 0 1 पे मिलता है 0, और 1 1 पे मिलता है 0। तो आप इस गेट के सर्किट से आप देख सकते हैं कि हाँ, क्या हमारा XOR गेट प्रूफ होता है कि नहीं, XNOR गेट प्रूफ होता है या नहीं। आई होप ये यूनिवर्सल गेट आपको समझ में आए होंगे। जो 5 गेट बताए गए हैं नैंड गेट से कैसे बनते हैं, 1 2 बार प्रैक्टिस करना। ये XOR गेट थोड़ा कठिन है, XOR के आगे हम XNOR लगा देते हैं, सॉरी नॉट गेट लगाते हैं तो XNOR बन जाता है। अगर आप नैंड गेट या जो बेसिक गेट हो नहीं पढ़े हम तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख लेना। तो आई होप समझ में आया होगा आपको ये सब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।